नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्दीकी। बीते दिनों युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु इंदौर आए तो उनके साथ ही बनने को लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं में लात घूंसे चले। एक दिन पहले इसी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह नीमच पहुंचे तो वहां भी कुछ इसी तरह के हालात बने। यानी पुरानी परिपाटी पर कायम युवा कांग्रेस अब अपने नए अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी में है। इसे लेकर संगठन सदस्य अभियान शुरू करेगा, लेकिन अध्यक्ष चयन से पहले युवा कांग्रेस की मारपीट वाली कार्यशैली मूल कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाएगी? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने अचानक पद से इस्तीफा दे दिया। वजह बताई गई झाबुआ सीट से लोकसभा उम्मीदवार बनाए गए अपने पिता कांतिलाल भूरिया के चुनाव प्रचार में व्यस्तता को। बहरहाल भूरिया के इस्तीफा देते ही संगठन के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने गत 9 अप्रैल को ग्वालियर के युवा नेता मितेंद्र दर्शन सिंह यादव को संगठन का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। यानी नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की जगह संगठन अब निर्वाचित अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है। इसके लिए आगामी 1 जनवरी से 40 दिवसीय सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने का काम चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन के बाद जिला और ब्लॉक स्तर पर परिवर्तन की तैयारी है। वार्ड और मोहल्ला समितियों का गठन किया जाना है। इसी तरह युवा कांग्रेस के संगठन को भी मजबूत बनाया जाएगा। नए सदस्य जोड़कर चुनाव कराया जाएगा ताकि नई टीम खड़ी हो सके। संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद सदस्यता कार्यक्रम 1 जनवरी से शुरू होगा, जो लगभग 40 दिन चलेगा। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। प्रत्येक सदस्य विधानसभा, जिला और प्रदेश पदाधिकारियों के लिए 5 वोट डालेगा। जिसे अधिक वोट मिलेंगे वह प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, जिला अध्यक्ष और विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष बनेगा। वोटों के हिसाब से ही उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी भी चुने जाएंगे। तो चलिए, बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में आपको बता दें वानी अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भाजपा प्रवक्ता, और साथ में अंबिका शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। रवि अवस्थी जी, ये खबर और जिस तरीके से ये चर्चाएं हैं और ये सदस्यता जो अभियान है जो 10 फरवरी तक चलेगा, क्या कहता है ये आप सुझाएंगे? बिल्कुल एरम, देखिए, हालांकि अब प्रदेश संगठन में खास करके कांग्रेस में, प्रदेश कांग्रेस में जिस तरह की परिवर्तन आया, अब लगातार चाहे वो धरना प्रदर्शन के मामले हों, संगठन को मजबूत करने की दिशा में मैदानी स्तर की टीम बनाने की बात हो, या अब युवक कांग्रेस, चूँकि युवा कांग्रेस उसकी एक और इकाई है जिसको लेकर स्वाभाविक तौर पर अब उसके चुनाव होने, क्योंकि आप जैसे आपने बताया कि पिछली बार जब विक्रांत भूरिया ने अप्रैल में इस्तीफा दिया था तो उसके बाद आनन फानन में मितेंद्र यादव को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्योंकि चुनाव युवक कांग्रेस में होते रहे हैं और इसकी परिपाटी पिछले कुछ सालों में शुरू हुई है, तो जाहिर बात है कि उसको आगे निरंतरता बनाए रखने के लिए जो है अब जनवरी से खबर है कि जनवरी से जो है 40 दिन का एक सदस्यता अभियान चलेगा, और उस सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद जो है फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, और मैं एक सदस्य जो है वो 5 वोट यानी 5 पदाधिकारियों को चयन करेगा, और फिर इसी तरह आगे की प्रक्रिया करते हुए जो है अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन जिस तरीके की गुटबाजी और इस तरह की जो खबरें आ रही है, ये वाकई में चिंता का विषय है उस संगठन के लिए कि कैसे ये चुनाव पूरे हो पाएंगे। क्योंकि अभी देखिए, इंदौर हो या नीमच हो, जिस तरह का घमासान सामने आया है, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि सुधार होना चाहिए। अन्यथा जो है इस तरह की एक गलत छवि कहीं ना कहीं इसकी जनता में जाती है कि आप जितनी मेहनत संगठन को मजबूत करने में कर रहे हैं, वो एक घटना जो है वो इस तरह की उस पर जो है नकारात्मक सोच पैदा कर देती है सृष्टि। बिल्कुल यार, चलिए अंबिका जी मैं आपसे जानूंगी, क्योंकि जिस तरीके से युवा कांग्रेस ने बीते दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु जब इंदौर पहुंचे तब ये स्थिति बनी, लात घूसे चले। जैसे कि अभी रवि अवस्थी जी अपनी पूरी बात में जिक्र कर रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष का जिस तरीके से देखा जाए, जब संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह माफी चाहते हैं नीमच पहुंचे तब भी यही स्थिति बनी। तो इस तरीके के हालात, यानी कि पुरानी परिपाटी पर कायम युवा कांग्रेस, अब नए अध्यक्ष का चुनाव कैसे?
राम जी, हम लोकतांत्रिक दल हैं। शुरू से ही हम ये पाठ पढ़ाते हैं अपने नौजवानों को कि हमें लोकतांत्रिक मान्य सिद्धांतों में विश्वास रखना चाहिए और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उससे हम उनके जेहन में पूरी तरह से भर जाए और उसके प्रति इनमें आस्था पैदा हो जाए। इसलिए हम वहाँ पर चुनाव कराते हैं यूथ कांग्रेस में और विगत कई वर्षों से हम इसका परिपालन भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर्ची से पद नहीं निकलते हैं। हमारे यहाँ जो सम्मान होता है, जो वास्तव में सर्वप्रिय होता है, उसका निर्वाचन होता है और जो विजयी होता है उसको पद मिलता है। और ये परंपरा स्वस्थ लोकतंत्र बनाती है और होना भी चाहिए। हम तो चाहते सभी दलों में हो इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाए, लेकिन सब दिलों में होता नहीं है। खासतौर पर भाजपा में तो बिल्कुल नहीं होता, वहाँ तो थोपे जाते हैं लोग। यहाँ पर जो आप छोटी-मोटी घटनाओं की बात कर रहे हैं तो हमारा बहुत बड़ा दल है। छोटी मोटी कभी कभार मतभेद हो जाते हैं और इतनी बड़ी बात नहीं होती है जितनी बड़ी बात बनाकर ये मीडिया प्रस्तुत कर देता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका दुष्प्रचार करते हैं। वो सामान्य सी घटनाएं हैं, वो हो जाती हैं और फिर वो घटनाएं अब परिवार का मामला है और सब शांत हो जाता है। हमारे यहाँ जनवरी से हमारा विधिवत रूप से सदस्यता अभियान चलेगा यूथ कांग्रेस का और फरवरी लगभग 10-15 फरवरी तक ये चलेगा। और इसमें जो व्यक्ति जितने ज्यादा लोगों के संपर्क में आएगा, जितने ज्यादा सदस्य बनाएगा, उसको इसका लाभ भी मिलेगा। जितना ज्यादा वो वर्क करेगा और लोगों में अपना विश्वास जगाएगा, उसको उसका लाभ मिलेगा। और विधिवत रूप से चुनाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, प्रदेश के पदाधिकारियों का चुनाव होगा, जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये प्रक्रिया हमारे यहाँ अपनाई जाती है। हमारे यहाँ थोपे नहीं जाते लोग और वो अच्छा भी है। और बाद में हम लोग जब सत्ता हमें मिली, हमने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को हमेशा अपनाया, लोकतंत्र में पूरी तरह आस्था व्यक्त की। हमने अतिक्रमण नहीं किया किसी प्रकार से। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अतिक्रमण करती है, लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाती है और तमाम ऐसी अप्रिय स्थितियां पैदा करती हैं जो लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। हम लोकतंत्र की मान्य जो परंपराएं हैं उनमें पूरा विश्वास रखते हैं। चलिए वानी जी, आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और इन सब महानुभावों को नमस्कार करूंगी। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है, बहुत बड़ा व्यंग है ये। इस देश में कांग्रेस समाप्त नहीं होगी, अमर हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जो इनके जो दोष हैं वो बनते रहते हैं, वापस लौटते रहते हैं। और जब तक पक्षपात, निर्णयहीनता, ढीलापन, दोमुखपन, ढोंग, दिखावा, सस्ती आकांक्षा, लालच कायम रहेगी, कांग्रेस की दुर्गति बरकरार रहेगी। हम हाल ही में देख चुके हैं, एयरपोर्ट पे किसी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी को लेने जाते हैं तो वापस वहां पे ही झड़प हो जाती है। फिर अगले दिन कूड़े में इनके सारे बैनर और पोस्टर कचड़े में फेंके गए हैं, वहां से उठाने की भी चेष्टा नहीं की। और इनका आधार राजनीति का समझ नहीं आता किसके हाथों बलि चढ़ रहा है। क्योंकि अधिकांश तो हम देखते हैं कि भारत की नींव को कैसे होकर देना, भारत की निरंतर प्रगति और राष्ट्रवाद का जो एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है, उसको कहां से चोट पहुंचाना, उसके लिए इन लोग निरंतर बाहरी ताकतों, सोरोस और सबका फायदा उठाते हैं, उनकी सहायता लेते हैं। और मुझे ये जवाब दें कि सोरोस की किस फाउंडेशन में सोनिया गांधी कैसे को चेयरमैन है, उनको किस दायित्व से वहां पर, किस कथित संबंध से वहां पर अधिकार मिला है। क्योंकि हम निरंतर देखते हैं कि इनके साथीगण देश विरोधी ताकतों के साथ कर कोई ना कोई नया षड्यंत्र रचते रहते हैं और देश को हानि पहुंचाने की मंशा रखते हैं। और उसी क्रम में इनके प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जितू पटवारी जी, जिनको मैं बहुत प्यार से बुलाती हूँ कि ये हारे हुए पटवारी हैं। जब से प्रदेश के पद पर आए हैं तब से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। कांग्रेस में निरंतर मनमुटाव बनता जा रहा है। बड़े नेता इनके मंच छोड़कर भागते हैं, आते ही नहीं हैं।
बड़े चेहरे तो विलीप हो गए हैं इनके कार्यस्थल से। और एक और चलिए वानी जी से अभी कनेक्शन टूट गया है। रवि अवस्थी जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि अभी हमने सुना जिस तरीके से अंबिका जी ने पूरी तरीके से इस चीज को डिस्क्राइब किया। हम देखिए, हालांकि निश्चित तौर पर इस बात के लिए राहुल गांधी को के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने कम से कम एक परिपाटी शुरू युवक कांग्रेस में तो कर दी है कि चुनाव जो है लोकतांत्रिक तरीके से कराने की जो प्रक्रिया है वो पिछले 2-3 बार से अपनाई जा रही है। और निश्चित तौर पर ये उन्हीं की पहल है कि कैसे युवक कांग्रेस जो है वो अपना अध्यक्ष चुनती है। पिछली बार भी हुआ है और ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत जो घटनाएं वगैरह होती रही, लेकिन उसके बावजूद जो है वो व्यवस्थित तरीके से एक चुनाव हुए और डॉक्टर विक्रांत भूरिया जो है उस समय अध्यक्ष बने थे। अब चूंकि आनन फानन में उनका इस्तीफा आया था लोकसभा चुनाव के दौरान, उनके पिता जो है वो लोकसभा के उम्मीदवार रहे, उस समय उनकी व्यस्तताएं थी, कारण भी बताया, और काफ़ी होनहार रहे हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया, डॉक्टर हैं पेशे से। स्वाभाविक तौर पर एक जो परिपाटी शुरू हुई है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जो चुनाव होंगे तो वो भी व्यवस्थित तरीके से हो जाएं, क्योंकि इस तरह के जो घटनाक्रम हैं इस पर अंकुश लगाने के लिए अब चूँकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहले बुजुर्ग नेता जो है वो प्रदेश की कमान संभाले होते थे, तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत युवा टीम पे एक डर होता था, एक अनुशासन का डर होता था। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, प्रदेश अध्यक्ष भी जो है कांग्रेस के वो यूथ हैं। और देखिए एक इंदौर का घटनाक्रम होता है कि जब उस घटना है ना, मारपीट की घटना को लेकर 2 लोगों को सस्पेंड किया जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं उसमें एक जैक लगता है और सिफारिश के तौर पे बाद में फिर वो निलंबन जो है होल्ड कर दिया जाता है। लेकिन तो रवि जी, इस पे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की जगह संगठन जो अब निर्णय ले रही है कि निर्वाचित अध्यक्ष बनाने की जो तैयारी कर रही है, वो क्या कहता है? नहीं देखिए, मैंने बताया ना कि देखिए पिछले अध्यक्ष भी जो है वो निर्वाचित रहे डॉक्टर विक्रांत भूरिया, और जो परिपाटी शुरू की है वो राहुल गांधी ने शुरू की है। निश्चित तौर पर एक अच्छी परंपरा का उन्होंने शुरुआत की, और युवक कांग्रेस में तो कम से कम ये हो रहा है। मूल कांग्रेस में भले ही अभी तक वो चीज़ नहीं आ पाई हो, लेकिन युवा कांग्रेस की टीम जो है वो इस तरह से निर्वाचित होती रही है। और अब जो कि एक बार फिर है, चूँकि वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो नियुक्त किए गए हैं लोकसभा चुनाव के दौरान। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर उम्मीद की कर सकते हैं कि भाई ठीक है, बेहतर तरीके से समन्वय के साथ तालमेल के साथ जो है चुनाव पूरे होंगे। और सदस्यता अभियान अब चूँकि युवक कांग्रेस शुरू करेगा तो जाहिर बात है, जैसा शर्मा जी ने कहा कि भाई जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएगा निश्चित तौर पर उसके पाले में उतने वोट आना है, और जब जिसके पास ज़्यादा वोट रहेंगे वो पदाधिकारी होगा। तो ये अच्छी प्रक्रिया है, उम्मीद की कर सकते हैं कि संगठन जो है वो बेहतर तरीके से अपने चुनाव करवा पाएगा। चलिए अंबिका जी, क्योंकि जिस तरीके से अगर कांग्रेस की अब मजबूती की बात की जाए या कांग्रेस संगठन की मजबूती की बात की जाए तो उस पर अब लगातार कांग्रेस काम कर रही है। जैसा कि रवि अवस्थी जी ने भी कहा कि जो मूल कांग्रेस है वो भले ही ना चले, लेकिन युवा कांग्रेस जरूर उस परिपाटी पे चल रहे हैं, यानी कि वो निर्वाचित हो, चाहे अध्यक्ष का चुनाव हो या कुछ भी हो, युवा कांग्रेस फुली फॉलो कर रहे हैं। इरम जी, पहले तो मैं आदरणीय डॉक्टर वाणी अहलूवालिया से बड़ी विनम्रता पूर्वक इनकी बात का जवाब दे दूं। ये थोड़ा बहस से भटक गई थी, मुद्दे से भटक गई थी। इन्होंने आदरणीय सोनिया गांधी के ऊपर आक्षेप लगाया है, तो मेरा इनसे कहना है, बड़ी विनम्रता से कहना है कि सोनिया गांधी का जो उत्कृष्ट चरित्र है, आपके पूरे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा चरित्र किसी का नेता का हो नहीं सकता। तो यूपीए वन की जब सरकार बनी थी, आपको भी अच्छी तरह याद होगा, हमारे अवस्थी साहब को अच्छी तरह याद होगा, पूरी कांग्रेस प्रार्थना कर रही थी कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को फुटबॉल बना दिया था। तो ऐसा उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट चरित्र पूरी भारतीय राजनीति के इतिहास में मिलता नहीं है, इसलिए सोनिया गांधी की क्या बात करेंगे। दूसरा, हमारा संगठन की मजबूती की जो बात हो रही है, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि हमारी कांग्रेस के हमारे सर्वमान नेता, हमारे जुझारू नेता, हमारे कांग्रेस युवाओं के आदर्श आदरणीय राहुल गांधी ने ये पार्टी शुरू की थी, और पार्टी इसलिए भी शुरू की थी कि हमारा यूथ शुरू से ही अपने लोकतांत्रिक तरीकों को अच्छी तरह से समझ ले, अपनी आत्मसात कर ले, और उन लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कभी नहीं लांगे। अब बिल्कुल विधिवत रूप से जो निर्वाचित होंगे, जो विजयी होंगे, वो उनको पद मिलेगा,
और ये अच्छी परंपरा है। इससे हमारी पार्टी मजबूत होगी। यूथ कांग्रेस तो मजबूत हो गई, लेकिन जो लोग निर्वाचित होकर आएंगे वो दुगनी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और लोग सच्चरित्र युवा आएंगे, बिल्कुल अनुभवी लोग आएंगे। उन्हें पता होगा कि हमारे पद की मर्यादाएं क्या हैं, हमारे दायित्व क्या हैं, हमारी पार्टी की गरिमा क्या है, और इस दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी पार्टी का भविष्य निश्चित रूप से बहुत उज्जवल होगा। अब मध्य प्रदेश में हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, जिनको ये हारू पटवारी कहते हैं, हम कहते हैं जुझारू पटवारी है, वो विजयपुर में पूरी इनकी सरकार डली रही, 15 दिन डेरा डाले रही और मुंह की खाई उन्होंने, जबकि वो उनको यहाँ से कैबिनेट मंत्री बना के भेजा था। इसके बावजूद भी वो अपनी साख नहीं बचा पाए। और जिस प्रकार से बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, स्थितियां उनकी बनी, पूरे प्रदेश ने देखा। इनकी जमीन खिसक रही है, इनका भ्रम टूट रहा है, इनका जो अहंकार है, सत्ता का अहंकार है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। पब्लिक है, सब जानती है, सब ठीक होगा। हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, पूरे मन से लगे हुए हैं। ये लोग बुराई करें, ये लोग आक्षेप करें, ये लोग झूठा दुष्प्रचार करें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। समझ लेते ना आपकी बात को। वानी जी क्या कहेंगे आप? अंबिका जी की पूरी बात सुनी आपने। मजबूती पर है। देश ने कांग्रेस को एक ही पथ पर चलते हुए देखा है और वो है परिवारवाद। कभी भी डेमोक्रेटिक असूल पर इनका चयन इन्होंने कहीं किया हो आज तक नहीं दिखा। अगर होता तो शायद इनकी सबसे ऊपर की सीढ़ियों पर नॉन गांधी और नॉन इस परिवार के से अलग हुए हुए लोग, कोई और लोग बैठते और संचालन करते इतने बड़े राजनीतिक दल का। और इसीलिए आज हमने इसको सिकुड़ते हुए और एक बुझाए हुए फूल जैसे देखा है। और ये कभी नहीं, मुझे लगता है कि ये वहां उस निचले पंसर से उठ पाएगी। बोलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और शायद समाज में ये भ्रम फैलाने का एक और नया षड्यंत्र है इनका कि हम राजनीतिक दल अपनी नियुक्तियां अब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंतर्गत करने वाले हैं, क्योंकि इसी चीज के ऊपर इनसे सवाल जवाब हुए थे जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना शुरू किया था। और हम उसको एक पर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में जब हम निर्वाचन करते हैं तो वो एक महापर्व है, एक बहुत बड़ा उत्सव है और जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे संगठन शक्ति में इसी पर्व के अंतर्गत कार्य करती है। तो मुझे लगता है वक्त आ गया है कि हम और आप अब पहचानने और इसको कोई मतलब एक नवी दिशा देने का कोई काम नवीन कर नहीं पाएंगे ये कांग्रेसी। ये भूले भटके हुए रास्ते पे चल रहे हैं और इनके जो नियुक्त हुए हुए पदाधिकारी हैं वो आपस में ही अपनी रंजिश और मनमुटाव के कारण मुझे लगता है और दोगुनी क्षति पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी इस स्तर से उठ ना पाएगी। अब चलिए रवि जी एक आखिरी कमेंट लूंगी आप इस पर। बिल्कुल एरम, देखिए हालांकि निश्चित तौर पर अब चुनाव होंगे, अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने बात कही ना कि जो घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक नेगेटिव असर छोड़ती हैं। उनसे बचने के लिए आप देखिए कि अब मैं उदाहरण इसीलिए बीजेपी का देना पड़ेगा कि आप देखिए बीजेपी में कभी भी इस तरह घटनाक्रम नहीं होता कि कोई राष्ट्रीय नेता आए या कोई दिल्ली का पदाधिकारी आए तो वहाँ पे घमासान मच जाए, मारपीट मच जाए कि भाई मैं इसका लेकर जाऊँगा या मैं इसको लेकर जाऊँगा। ऐसी स्थिति नहीं बनती। तो अभी नीमच और इंदौर दोनों जगह इसी तरह के हालात बने कि कौन सारथी बनेगा, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो उनका या प्रदेश अध्यक्ष हो उनका, इसको लेके मारपीट हुई। तो ये दिखाता है कि देखिए जैसे कि मैंने बताया ना कि बीजेपी में पहले से तय हो जाता है कि भाई कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो जिसको एक बार जिसकी ड्यूटी लगती है बस वही जाता है, दूसरा नहीं जाता है। तो इस तरह के कुछ पैरामीटर्स, कुछ गाइडलाइंस तय करना चाहिए संगठन को ताकि इस तरह के हालात ना बने, क्योंकि जब तक अनुशासन नहीं होगा तो फिर स्वाभाविक तौर पर कब तक आप पुरानी परिपाटी पे काम करते रहेंगे। पुरानी परिपाटी के परिणाम भी देख रहे हैं कि क्या हुआ है धीरे धीरे।
तो उससे बचना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी इकाई हो, महिला कांग्रेस हो या यूथ कांग्रेस हो या मूल कांग्रेस हो। आप देखिए, इससे पहले महिला कांग्रेस की एक बैठक हुई थी, अलका लांबा भोपाल आई, मुख्यालय में बैठक ली, किस तरह के बयान बाहर निकले कि एक प्रदेश पदाधिकारी को जो है वो बेइज्जत करके निकाल दिया गया। इस तरह के घटनाक्रम कहीं ना कहीं अब फिर स्वाभाविक तौर पर जो विरोधी दल है उसे तो मौका मिल जाता है पूरा कहे कि भाई आप पे हमला बोलने का, तो उससे बचना चाहिए, यही उम्मीद की जा सकती है। हम ठीक है रवि जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंबिका जी आपका भी बहुत शुक्रिया, वानी आलूवालिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो चुनाव प्रक्रिया के इतर संगठन में बढ़ती गुटबाजी को श्रेय और उसका श्रेय लेने की होड़ चरम पर है। इंदौर और नीमच में हाल ही में हुए घटनाक्रम इसकी बानगी है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु चिव ने इंदौर आगमन पर संगठन के पूर्व अध्यक्ष विपिन वानखेड़े और जिला अध्यक्ष अमित पटेल आपस में भिड़ गए। इस मामले में 2 पद अधिकारियों को पहले निलंबित किया गया, फिर इनके निलंबन को होल्ड कर जांच शुरू की गई। इसी तरह संगठन प्रदेश अध्यक्ष नितेंद्र एक दिन पहले नीमच पहुंचे तो उनका सारथी बनने को लेकर झूमा झपटी और मारपीट की घटनाएं सामने आई। संगठन कार्यकर्ताओं की ये परिपाटी उन्हें संगठन में पद भले ही दिला दे, लेकिन आम जन हिंसक प्रवृत्ति को कभी पसंद नहीं करते। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DNA न्यूज़। नमस्कार।